हेलो दोस्तों। आज हम कंपोजिशन टैक्सपेयर्स की 2019-20 की जो एनुअल रिटर्न जानी है GSTR 4 उस पर डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों देखने वाले हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन किस प्रकार GSTR 4 फाइल करें डिटेल्स में। आप देखें अच्छे से दोस्तों और सीखें। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। GSTR 4 खुद से कैसे फाइल करें, बहुत ईजी है दोस्तों। आप आराम से खुद फाइल कर सकते हैं, कहीं भी आपको किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आज देखें अच्छे से, हम जो आपको समझा रहे हैं फिर उससे सीखें और अपने आप की GSTR 4 एनुअल रिटर्न जो 2019-20 की जानी है दोस्तों उसे फाइल कर लें। 2018 और 2017 में दोस्तों GSTR 9 जाती थी कंपोजिशन की। अभी एनुअल रिटर्न के तौर पर दोस्तों GSTR 4 जा रही है। तो चलते हैं दोस्तों GST पोर्टल पर और देखते हैं किस प्रकार फाइल करना है दोस्तों हमें। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि ऑफलाइन टूल से किस प्रकार फाइल करें। ठीक है दोस्तों, तो हमें आपको पहले भी हमने आपको बताया था ऑफलाइन टूल कहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड्स में जाके GSTR 4 एनुअल रिटर्न का जो ऑफलाइन टूल आपको दिखाएगा, यहाँ डाउनलोड्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आप अपना GSTR 4 ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो तब तक ये हमारा टूल डाउनलोड होता है दोस्तों, तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे मैनुअल हम पोर्टल पे डायरेक्ट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सभी को पता है हमें लॉगिन करना होगा, तभी जाके हम पोर्टल पे कुछ डेटा फीड कर पाएंगे। लॉगिन करते हैं दोस्तों, GST-government.in साइट पर चलेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड में हमें लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है, फर्स्ट में ऊपर ही ऊपर। तो यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड हमेशा की तरह हमें एंटर कर देना है दोस्तों, यहाँ गलती ना करें। फिर आपसे बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं GSTR 4 तो कंपोजिशन एनुअल रिटर्न होती है दोस्तों कंपोजिशन टैक्सपेयर्स के लिए। अभी फाइल की जा रही है और 31 अगस्त लास्ट डेट है जिसकी दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये रिटर्न की जो लास्ट डेट है वो अभी एक्सपेंड होगी दोस्तों। बाकी हम देखते हैं, चलते हैं अभी एनुअल रिटर्न्स पर आगे किस प्रकार हमें फाइल करना है दोस्तों। यहाँ तो अभी आपको सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार हम डायरेक्ट पोर्टल पे अपने रिटर्न तैयार कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा जो ऑफलाइन टूल आते हैं दोस्तों GSTR 4 के, उससे किस प्रकार फाइल कर सकते हैं दोस्तों। ऑफलाइन टूल से दोस्तों क्या है कि हम अगर हमारे इनवॉइसेस डिटेल्स ज़्यादा हैं तो ऑफलाइन टूल की हेल्प लें दोस्तों। अगर कम है, एक दो या चार पाँच है, तो उससे क्या है कि आप मैनुअल भी डायरेक्ट पोर्टल पे जाके फाइल कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं दोनों आपको दिखाऊंगा किस प्रकार फाइल करनी है दोस्तों। यहाँ पे आप सभी को फर्स्ट में आपको एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछली जो फाइनेंशियल ईयर का जो आपका टर्नओवर था वो आपको यहाँ जैसे 9A में आप डालते थे उसी प्रकार यहाँ भी डाल देना है। तो फर्स्ट में आपको नीचे चलते हैं, 4A जो आप क्लिक करते तो उसमें आपको इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स देनी है। जो रजिस्टर्ड पर्सन से हमने इनवर्ड सप्लाई ली है, जो हमने परचेज की रजिस्टर्ड पर्सन से दोस्तों, वहाँ वो डिटेल्स इसमें हमें देनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या देना है, सप्लायर GST, जिससे हमने सप्लाई ली है, मतलब जिससे हमने परचेज किया है, तो वो यहाँ देना है। ठीक है दोस्तों, वो भी देखेंगे। तब तक हम क्या करते हैं, जो हमारा टूल हमने डाउनलोड किया है GSTR 4 का, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं दोस्तों यहीं पे। ठीक है, आपको पता होगा अभी दोस्तों ये ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड हुई है, तो इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले, तभी हम इस पर वर्क कर पाएंगे। क्योंकि ये अभी जिप फाइल है, जिप में है दोस्तों, तो अब आप इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इस पर वर्क नहीं कर सकते दोस्तों। तो जैसे ही अपन GSTR 4 पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड्स में जाके, तो हमें ऑप्शन शो होगा एक्सट्रैक्ट एयर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाती है, मतलब हम इस पर वर्क कर सकते हैं। अभी देख रहे हो आप GSTR 4 एनुअल ऑफलाइन यूटिलिटी, हाँ इस पर क्लिक कर देना है। ये जो आप इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर एनुअल ऑफलाइन यूटिलिटी एक्सेल में शो होती है, तो इसको कॉपी करके दोस्तों डेस्कटॉप पे अपना पेस्ट कर लें इसका एक, तो जिससे हम इसके अंदर हम अपना काम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसे हम कॉपी कर देंगे दोस्तों डेस्कटॉप पे, इजीली कॉपी हो जाता है दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप देखेंगे ऑफलाइन यूटिलिटी से हम कैसे फाइल करें अपनी GSTR 4, और मैनुअल भी जो ऑनलाइन पोर्टल से किस प्रकार हमें डिटेल्स फाइल करनी है। तो तब तक हम इसे ओपन होने के लिए रख देते हैं, ये ओपन होता है दोस्तों, तब तक हम देखते हैं कि
साइट से हम डायरेक्ट कैसे फाइल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ सप्लायर GSTN हमें देना है दोस्तों, जिससे हम सप्लाई ले रहे हैं, मतलब जिससे हमने परचेज किया है उसका GSTN हमें यहाँ देना है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखें। और अपने बिल्स की जो डिटेल्स है वो आप तैयार कर लें। किस प्रकार आपको तैयार करनी है, जिस भी पार्टी से आप परचेज करते हैं उसकी पार्टी से टैक्स रेट वाइज डिटेल्स एनुअल इकट्ठा आपको तैयार करनी है। जैसे कोई भी आप XYZ एक पार्टी ले लो, सपोज दैट यादव स्टील्स है, उससे आप परचेज करते हैं तो उसकी जो भी 12% की एक जगह एनुअल, 18 की एक जगह, 5 की एक जगह, ऐसे आपको कैलकुलेट करके रखनी है एनुअल की दोस्तों। ठीक है, यहाँ सप्लायर GSTN हमें पुट करना है दोस्तों। GSTN ठीक से जैसे आप पुट करेंगे तो यहाँ लीगल नेम ऑटोमेटिक यहाँ उठा लेगा दोस्तों पोर्टल। जैसे हमने यहाँ GSTN अपलोड किया तो ऑटोमेटिक यहाँ लीगल नेम ले लेता है दोस्तों। फिर उसके बाद ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टैक्सेबल वैल्यू अपनी टोटल जो भी है, जिस भी टैक्स रेट की है, मतलब तन्वी से आप 12 का खरीदते हैं तो यहाँ 12 की, 18 की है तो 18 का। जैसे ही आप टैक्स रेट डालते हैं तो IGST ऑटोमेटिक यहाँ पुट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर इसमें कोई 18 की है तो आप नीचे ऐड कर सकते हैं, 28 की है तो भी इसी प्रकार प्लस का इस पर जाके आप ऐड कर सकते हैं। हमारे यहाँ नहीं है तो सेव कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपके जो भी बिल है वो आप ऐड कर सकते हैं, एक एक दो दो करके। ठीक है दोस्तों, ये डिटेल्स तो हुई हमें फर्स्ट वाली। ठीक है, अभी हम देखते हैं अभी दोस्तों इनवार्ड सप्लाई फॉर रजिस्टर्ड पर्सन रिवर्स चार्ज की जो है 4B में, 4C में अनरजिस्टर्ड सप्लाई, 4D में इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, 5 में समरी ऑफ कंपोएट। ये दोस्तों ये अगर आपकी है तो आप ले लेते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। यहाँ पे हमारी कंपोएट की समरी, जो भी हम क्वार्टरली रिटर्न भेजते हैं कंपो 08, उसकी समरी हमें यहाँ शो हो रही है दोस्तों। अब लास्ट में हमें क्या करना है, टैक्स रेट वाइज इनवार्ड सप्लाई और आउटवार्ड देना है दोस्तों। तो यहाँ पे आउटवार्ड तो लेता नहीं है, जो इनवार्ड है दोस्तों, मतलब जो हमने कंपोएट का टोटल जो एनुअल था वो टोटल हमें यहाँ फाइल करना है दोस्तों, नोट इनपुट पुट करना है दोस्तों। यहाँ आउटवार्ड में 1% का जो अपना सेल था टर्नओवर, वो यहाँ 19-20 का यहाँ हमको पुट कर देना है दोस्तों। बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं। जैसे आप पुट करते हैं तो टैक्स ऑटोमेटिक आपका ले लेगा यहाँ पे, और उसे आपको सेव कर देना है दोस्तों। तो ये तो बात हुई आपकी मैनुअल की दोस्तों, डायरेक्ट पोर्टल से आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, किस प्रकार आप पोर्टल पे, इस प्रकार आपको ये दो डिटेल्स आपको डालनी है, परचेज की दोस्तों और टोटल जो आपकी टर्नओवर की सेल थी वो डाल देनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं ऑफलाइन यूटिलिटीज़ पे। ऑफलाइन यूटिलिटी हमें किस प्रकार तैयार करनी है और हम किस प्रकार अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे हम ऑफलाइन यूटिलिटी को ओपन करते हैं, एक्सेल सीट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, तो यहाँ पे दोस्तों इनेबल करना होता है हमें। सबसे पहले आपको बताया कि जिप फाइल होती है, इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम इनेबल करते हैं, तभी हमारा जो इसमें वर्क हम करते हैं वो सेव हो पाता है, अदरवाइज नहीं होगा दोस्तों। ये याद रखें कि अभी आप अपनी डिटेल्स इसमें पुट कर दें और इनेबल करना भूल जाएं तो आपका सेव नहीं हो पाएगा दोस्तों। जो भी मैटर है आपने इसमें पुट किया है तो उसको इनेबल करना ना भूलें, ध्यान से इनेबल कर लें दोस्तों, ये माइंड में अपने रखें दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद हमें जैसे ही हम इस फाइल के होम पे हैं तो होम पे सबसे पहले हमें यहाँ GSTN देना है। ठीक है दोस्तों, जिस भी पार्टी की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका यहाँ GSTN हमें पुट करना है। तो यहाँ एंटर कर देंगे GSTN। आप देख ले दोस्तों, यहाँ पे हमें वैलिड, तब हम वैलिड करेंगे तो ये हमें बता देगा कि कोई एरर तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो GSTN यहाँ पे पुट कर दे अपना, जिस भी पार्टी की आप रिटर्न तैयार कर रहे हैं, अपनी है तो आपका जो GSTN है वो यहाँ पे एंटर कर दे। और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से ही ये रिटर्न जाने लगी है एनुअल। पहले क्या था, क्वार्टरली जाती थी GSTR4, अब ये एनुअल हो गई दोस्तों। ठीक है, उस टाइम एनुअल रिटर्न की जगह 9A जाती थी, अब एनुअल की जगह 4 जाती है दोस्तों। ठीक है, समझ गए आप यहाँ तक। अब हम चलते हैं B2B पे। B2B की डिटेल्स दोस्तों क्या है कि किसी भी एक जो GSTN की जो भी एक पार्टी है उससे जितना भी हम टैक्स रेट का माल खरीद रहे हैं, सेम उसी तरीके जैसे हमने ऑनलाइन पोर्टल पे पुट किया था उसी प्रकार हमें यहाँ पुट करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम GSTN ऑफ सप्लायर, मतलब जिस पार्टी से हम माल खरीद रहे हैं उसका यहाँ पे GSTN देना है दोस्तों। GSTN मतलब उसका GST नंबर, अच्छे से समझ ले दोस्तों। फिर सेकंड पे है प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब कहाँ पे इस पार्टी ने सप्लाई की है। अपने को ही सप्लाई कर रहा है तो अपन कहाँ रहते हैं, जिस भी स्टेट में अपना फर्म है, ठीक है दोस्तों, वो यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। हमारा फर्म हरियाणा में है तो यहाँ हरियाणा ले लेंगे,
अच्छा, तो दोस्तों अब क्या होगा, ये सप्लाई कौन सी हो गई, इंटर स्टेट। अगर एक ही स्टेट में अगर माल खरीदा बेचा होता तो इंट्रा स्टेट होती, ये दूसरे स्टेट अदर स्टेट में जा रही है तो इंटर स्टेट हो गई दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेबल जो टोटल है आपका टैक्सेबल वैल्यू डाल देना है। टैक्स रेट जो इस टोटल टैक्सेबल वैल्यू का जो टैक्स रेट है, अगर 1,06,219 जो टैक्सेबल वैल्यू है ये 12% में है दोस्तों। तो जैसे ही आप टैक्स रेट यहाँ चूज करते हैं तो ऑटोमेटिक ये IGST यहाँ पे ले लेगा दोस्तों। ठीक है, सेम उसी तरीके दूसरा हमारा GSTN है वो यहाँ पे पुट कर देना है दोस्तों। प्लेस ऑफ सप्लाई सेम रहेगा क्योंकि हरियाणा में माल आ रहा है, इंटर स्टेट है ये भी दोस्तों, ये भी अदर स्टेट से माल आया हुआ है तो यहाँ पे भी इंटर स्टेट ले लेंगे दोस्तों। अगर विद इन स्टेट है तो यहाँ इंट्रा स्टेट आएगा दोस्तों, ध्यान रखें। यहाँ पे अपनी टैक्स रेट ले लें दोस्तों, जो भी आपकी टैक्स रेट है 18 का है तो 18% ले लेंगे। ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेता है दोस्तों टैक्स, आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप करेंगे तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट। अभी यहाँ पे लास्ट में आपको एक्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको जाके ऐड कर देना है दोस्तों। ऐड करेंगे तो दोनों बिल आपके यहाँ ऐड हो जाने, और भी बाकी आपके कुछ बिल्स हैं तो आप ऐड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वैलिडेट सीट करेंगे तो आपको दिखा देगा नो एरर फाउंड, तो इसका मतलब क्या है, आपकी यहाँ तक का जो काम किया है वो ओके है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं B2B RC, बिजनेस टू बिजनेस कोई RCM है तो आप यहाँ पुट कर दें। अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई परचेज है तो वो यहाँ दे दें। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है तो सर्विसेज, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज कोई सर्विस आपने ली है तो वो यहाँ पे आप पुट कर दें। कंपो 08 का अगला जो फोल्डर है उसमें हमें दे देना है ये दोस्तों, ये कोई नेसेसरी नहीं है हमें देना क्योंकि हम एनुअल में आप लास्ट में इनवर्स आउटवर्ड सप्लाईज में आप दे देते हैं जो आउटवर्ड सप्लाईज की जो डिटेल्स है इकट्ठा एक जगह। तो यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई 1% के सामने अपने टोटल जो टर्नओवर है वो यहाँ पे पुट कर देना है 154,220, तो ऑटोमेटिक ये अपना टैक्स कैलकुलेट कर लेता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमें वैलिडेट सीट करना है, नो एरर दिखाता है, इसका मतलब हम यहाँ तक ओके आ गए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमें होम पे आना है। इस जो सीट का होम शो हो रहा है उस पर आके जनरेट JSN2 अपलोड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जनरेट JSN2 अपलोड करके आपको ऑप्शन आएगा ओके कर देना है आपको। तो आपका JSN में ये जो वर्क आपने इस सीट पे जो एक्सेल सीट में जो वर्क किया है ये JSN में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। याद रखें आपको JSN फाइल जरूर से जरूर कन्वर्ट करनी होगी, उसी के बाद आप डायरेक्ट इस फाइल को पोर्टल पे अपलोड कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, उससे क्या होता है दोस्तों, आपका टाइम भी बचता है और काम भी अच्छे से हो जाता है। यहाँ आप अपनी डिटेल्स अच्छे से देख सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, बाहर आ जाना है इससे दोस्तों। जो हमने डिटेल्स भरी थी वो यहाँ हम डिलीट कर देंगे, बिकॉज हमने आपको समझाने के लिए ही ये डिटेल्स यहाँ पे पुट की थी, ताकि आप मैनुअल आप फाइल करना चाहो तो किस प्रकार फाइल करोगे। ध्यान रहे दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने जो डिटेल्स पुट की थी इसके अंदर वो हम डिलीट कर रहे हैं, बिकॉज आपको हम ऑनलाइन और ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से समझाना चाहते थे, तो ऑनलाइन हमने आपको समझा दिया। अभी बारी है ऑफलाइन यूटिलिटीज के लिए, तो यहाँ तक हमने आप कर दिया। अब हम देखते हैं ऑफलाइन यूटिलिटीज कैसे करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद वापस हम एनुअल रिटर्न्स पे आ जाएंगे दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 19-20। ठीक है दोस्तों, सर्च कर देते हैं एनुअल रिटर्न पे। जैसे ही आप यहाँ आएंगे तो आपको दिखेगा अपलोड डाउनलोड JSN, यहाँ पे अपलोड डाउनलोड JSN पे हमें क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, उससे पहले आप वेरीफाई कर लेंगे आपने जो JSN में कन्वर्ट की है फाइल वो हुई है नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो रही है तो आप इसको डेस्कटॉप पे ले लें, जो भी कुछ नाम आप यहाँ देना चाहो तो दे दें और इसको डेस्कटॉप पे अपने सेव कर लें दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, इसमें आपको कोई मेहनत का काम नहीं करना, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको सावधानी बरतनी है और आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमारी जो सीट थी वो JSN में कन्वर्ट हो रही है और आप देखेंगे कि पूरी कन्वर्ट हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद हमें कन्वर्ट होने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसे अपलोड करना है। तो अपलोड डाउनलोड JSN, यहाँ पे अपलोड वाले पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपको चूज का ऑप्शन आएगा, चूज फाइल, तो यहाँ पे फाइल चूज करनी है आपको दोस्तों। आपको पता है डेस्कटॉप पे हमने वो फाइल पुट की है, तो डेस्कटॉप पे हमें यहाँ से वो JSN फाइल उठा लेनी है। ओपन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइल पुट करेंगे, अगर आपकी नो एरर होगी तो एरर रिपोर्ट्स में NA नो आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका ओके हो चुका है, आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू GSTR4। ठीक है, प्रोसीड कर देना है दोस्तों। प्रोसीड हो गया है, ये थोड़ा सा 10-20 सेकंड का टाइम लेता है। अभी आपकी डिटेल्स आप देखेंगे यहाँ पे, जो हमने मैनुअल फाइल की थी वो सेम डिटेल्स, फिर उसके बाद हमने ऑफलाइन यूटिलिटीज में फाइल की थी वो यहाँ पे आपको शो होंगी। अभी हम देखते हैं 4A टेबल में
जो हमारी टोटल इनवार्ड सप्लाई थी, जो हमारी परचेज थी, हमें दोस्तों यहाँ शो हो रही है। हमारे यहाँ 2 ही बिल्स हैं, इस वजह से आपको हम शॉर्ट में ही समझा पाए। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो रही है दोस्तों। सेकंड जो डिटेल्स थी हमारी इस पार्टी में, जो है इनवर्ड सप्लाईज, वो आपको दिखा देंगे। वो भी चलते हैं उस पर 6 नंबर टेबल पे। 6 नंबर पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो एज इट इज़ हमें यहाँ पे 154,220 और इसने टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है दोस्तों। यहाँ तक आप देख चुके, हमारे डेटा एज इट इज़ यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, सेव करने के बाद इसको GSTR4 को फाइल कर देना है दोस्तों। कोई लंबा चौड़ा झंझट नहीं करना दोस्तों। ये सब आप जो वीडियोस देखते हैं नए नए रोज़ वो सब बहकावे का है, तो आप डायरेक्ट जो भी अपना कॉन्सेप्ट है उस पर बात करें। ज़्यादा घुमाना फिराना हमें आता नहीं है, इसलिए हम आपको डिटेल्स में और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेव करने के बाद, ठीक है दोस्तों, प्रोसीड टू फाइल एज बीन रिसीव्ड, रेडी टू फाइल। ठीक है दोस्तों, अब इसको प्रोसीड टू फाइल कर देना है दोस्तों। यहाँ पे आप प्रोसीड टू फाइल कर देंगे, पर उससे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, PDF में इसकी समरी डाउनलोड कर लेनी है GSTR4 की। बिकॉज रिकॉर्ड्स रखने के लिए हमें ज़रूरी है दोस्तों, याद रखें, रिकॉर्ड्स भी रखने के लिए। और जब तक आप ये नहीं करते हैं इसको, तब तक ये आपको फाइल नहीं कर देगा। अब हमने डाउनलोड की, उसका प्रीव्यू देख लेंगे दोस्तों। हमारी टोटल जो इनवर्ड सप्लाई है वो हमें यहाँ शो हो रही है, देख लो। इनवर्ड टैक्सेबल 286,349, IGST उसमें 45,167 रुपये हमने दिया। अच्छा, अब जो हमारे कंपोनेंट में हमने टर्न शो किया वो भी शो हो रहा है दोस्तों। आउटवार्ड का था 154,220, ठीक है, ओके है। अब हम इसे फाइल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें अपनी अथोराइज सिग्नेटरी ले लेनी है। उसके बाद फाइल GSTR4 पे क्लिक करना है, यहाँ पे यस कर देना है दोस्तों। ठीक है, यस करने के बाद आपको वापस फाइल विथ EVC करना है। जैसे कि आप फाइल विथ EVC करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर और मेल ID है उस पर OTP जाएगा, और उस OTP को यहाँ से उठा करके कॉपी करना है आपको। कॉपी करने के बाद आप ऑनलाइन पोर्टल पे इसे पेस्ट कर दें दोस्तों। पेस्ट करने के बाद वैलिडेट OTP कर देना है। अब आपकी जो GSTR4 है सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पे आपको शो कर देगा GSTR4 ऑफ GST नंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड, और 25/8/2020 तक एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर हैज बीन सेंड। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका मिल चुका है, आप नोट करना चाहे नोट कर लें। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपने हमारी वीडियो को देखा, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें दोस्तों हमारे साथ।